सौहरिहन्ताणम् नमो लोहि सौसिदानम् नमो लोहि सौभागिर्याम् नमो लोहि सौज्यायानम् नमो लोहि सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदातार। नाटक चलते हैं बनारसी दास कुंकुमदाचार का श्लोक में से टीका बनाया अमरचंद्र राजा, उसमें कलश बनाया, कलश में से वो पंज बनाया। शुरुआत है ना, तो उठाने का भूमिका है, भूमिका जीव अधिकार तो पीछे शुरू होगा। तो उसकी भूमिका प्रवेश करते हैं कि ऐसे ऐसे नाम से पिछानना। मोक्ष का नाम आ गया है 43 है ना, 43 नीचे बुद्धि के नाम प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि का नाम है। प्रज्ञा क्षीणी पहले शब्द है, देखो जो ज्ञान से राग आदि भिन्न होता है आत्मा, उसका नाम प्रज्ञा। अपना स्वभाव चैतन्य निर्मल, वो पुण्य पाप का विकल्प से संधि है लोग बीच में, उसमें प्रज्ञा पड़ती है। तो राग से अपना आत्मा भिन्न अनुभव में आवे, उसको प्रज्ञा अथवा बुद्धि कहने में आता। दुनिया की बुद्धि है नहीं, हम कहते हैं दुनिया ની વકીલાતની આની જતો હોય મોટરના પાઠની અને વાસણની, એ બધી બુદ્ધિ બુદ્ધિ નહીં। આ શેઠની બીડી નહીં, બાળક બીડી। પ્રજ્ઞા પ્રવિશેષज्ञ भगवान आत्मा सच्चिदानंद निर्मल स्वरूप, वो राग से जीव द्वारा भिन्न करता है, उसको बुद्धि ने प्रज्ञा कहने में आता। शास्त्र में से पहले बोल दिया, समझ में आया पंडित जी? प्रज्ञा एक तो कहते बुद्धि का नाम है, पर बुद्धि क्या? जो बुद्धि अपना राग आदि से भिन्न करके अपना स्वरूप का अनुभव करे, वो बुद्धि, उसको प्रज्ञा कहते हैं। धीसना दीपन बुद्धि है, धीसना आखो शब्द लीधो है। તમારે પંડિતજી ઢોકળા સુનો કર્યો ધીસના। हमारे पंडित है, सब में पूछा है शब्दार्थ में, सब में। तो उसने पूछा कि तो धीसना क्या है, उत्तर न दिया। धीसना, धीना बुद्धि, जिसमें राग से पर से भिन्न करे, क्षणी ना कहे, उसका नाम धीसना कहते हैं। समझ में आया? टोपरा को करते हैं, टोपरा खमण, हाँ, ऊपर से छाला निकाल देते हैं और भिन्न चीज बढ़ जाती है। ऐसे राग आदि को भिन्न करने क्षणे जो बुद्धि राग आदि को निकाल दे छोटा और अपना स्वभाव की दृष्टि करे, उसका नाम धीसना कहने में आता। हाँ, वो समझ में आया? कहीं गया कुछ डर गया से मुखी, से मुसी છે, से मुसी એમાં આમાં છે સી દંતી સર, એમાં ઓલામાં से मुशी કહ્યું છે। ધીષણા ને से मुशी, એનો કઈ અર્થ આપણને બરાબર આવડતો से मुशी। शब्दार्थ व्याकरण वाला हमारे पंडित जी तो कहते कि ना, ये तो शब्दार्थ है। अच्छा, से मुसी, जिस जो बुद्धि से अपना स्वभाव सन्मुख हो, वो बुद्धि को से मुशी कहते हैं।
शरीर वाणी मन तो जड़ है, पुण्य पाप का लाभ राग है, वो तो आश्रय है, उससे सन्मुख रहना वो बुद्धि नहीं। अपना स्वभाव सन्मुख होना, उसको यहाँ से मुसी बुद्धि कहते हैं। बालक बीड़ी में बुद्धि लगाई, बुद्धि नहीं हम कहते हैं। भाई लालचंद जी ऐसे है भैया। हाँ हाँ, मधुम करीने करना तो वो है कि बुद्धि में से स्वभाव चिदानंद भगवान अनात्म आनंद का धाम भगवान आत्मा है। वो सन्मुख बुद्धि हो, उसका नाम सेमुसी बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को समझ में आया? राग ने पुण्य ने पाप ने पर, वो सन्मुख बुद्धि तो अनादि से चली आती है, तो अज्ञान है। धी को ही बुद्धि कहते हैं। धीरती अपना शुद्ध चैतन्य में जो बुद्धि दे करके रहे, उसको नाम धी कहते हैं। धी जो धी ऊपर रख करके रहे, उसको नाम धी। हाँ, जो नाटक समय था बनारसी दास, पहले तो बहुत श्रृंगारी था, व्यभिचारी था, पीछे सत्संग हुआ, पलट गया एकदम। श्रृंगारी को स्नान आग दिया गंगा में। अंतर्दृष्टि से बनाया है शास्त्र। कहते हैं कि धी ना बुद्धि, पर वो धी किसको कहते हैं? बुद्धि को बुद्धि का एकला धी रखा, अखंड परमात्मा निज स्वरूप में जो बुद्धि का दे करके रहे, दे बनावे, उसको नाम धी नाम बुद्धि कहते हैं। आओ मारे कभी वाचा ही नहीं, वाचा नहीं करती है, कभी वाचा ही समझ पहले तो बहुत है ना भैया, बहुत सब गए पहले तो, बहुत वक्त सफल गया। हाँ हमारा बहुत वर्ष से चलता है बनारसीदास का, बहुत वर्ष से। हम तो बहुत वर्ष से देखा है, 38 साल से हमेशा नाटक 38 साल से देखा था। 38 कितना वर्ष हुआ? 49 वर्ष हुआ, 50 में एक कम। तब धामनगर में था, सारा देखा हमेशा नाटक। अभी नया छपते हो तो नई पुस्तक छपते हैं, पर भाव तो वो चीज तो पहले थी ना। कहते हैं धी तो बुद्धि का नाम है, उसका नाम बुद्धि कहते हैं भगवान। हाँ, मेधा डापण, मेधा नाम डापण कहते हैं। बुद्धि को डापण कहते हैं। वो जो डापण क्या कहते हैं हिंदी में? शानपना। शानपना इसको कहते हैं बुद्धि को, कि जो आत्मा का ज्ञान करे वो बुद्धि को शानपना कहते हैं। दूसरा को गानपना कहते हैं, पागल। समझ में आया? मेधा मति, बुद्धि को मति कहते हैं। आई मति धर्म का अर्थ में हो, नहीं तो एक मति आते हैं अपने भाई अद्वैषा नाम में बंदर की कर्म आत्मा आवे ये अज्ञान बुद्धि, अज्ञान बुद्धि बेनी एकता बुद्धि, आ मति पर से बिन पालने की बुद्धि। मति अंदर स्वरूप में जो मति ज्ञान राग से भिन्न कर अपना स्वरूप में लगा दे, तो उसका नाम बुद्धि का नाम मति कहने में आता है। और मति ऐसी गति, समझ में आया? मति स्वरूप तरफ है तो उसकी गति मोक्ष होगी। जो राग तरफ मति है तो उसको वो तो मति है, यथार्थ मति है ही नहीं। विकार तरफ जो मति है उसकी गति तो चार गति रखने में है।
પ્રકાશમાં આવે છે ને, પરમાત્મા પ્રકાશમાં मति एवी गति। श्लोक है अपना शुद्ध स्वरूप तरफ मति गई है और राग से भिन्न करके तो उसकी गति मोक्ष से होती है। जो मति राग द्वेष में एक तो हो मति को बुद्धि कुबुद्धि कहते हैं। पंडित जी शास्त्र का भिन्ना भिन्ना प्रोफेसर शू कहवाय मैं तुम्हारू संस्कृत ऐसी बात है भगवान। बुद्धि जो बुद्धि नु नाम बुद्धि पसंद लगे ना बुद्धि हो बुद्धति की बुद्धि जो अपना आत्मा को जाने उसकी बुद्धि, बाकी पर को जाने बुद्धि बुद्धि नहीं। समझ में आया? सूरति बुद्धि का नाम सूरति, अपना शुद्ध आनंद में रमे वो सूरति वो बुद्धि कहते हैं। हाँ हमारे नाटक कार्यक्रम नाटक में आता है ना पहला प्रवेश, प्रवेश में बता प्रवेश पात्र बताओ कैसा ऐसा यार पीछे नाटक पात्र है ना। पहला नाटक देखा था बहुत वर्ष पहले, नहीं बड़ोदरा बड़ा नाटक थे हमारा कॉलेज में दुकान थी ना तो त्या गई थी। बड़ोदरा है ना बड़ोदरा, त्या एक नाटक था अनसुया, बड़ा नाटक बड़ा थिएटर था। 64 की साल की बात है, 64 संबत 1964 कितना वर्ष हुआ 63 हुआ। तो क्या दुकान थी ना भाई तो क्या तो गुजरात में क्या गई थी एक बार तो नाटक तो पहले आया था नारद आए पहले, बड़ा नाटक था 12 आने इनका टिकट पुस्तक लेकर हम नजीक बैठते थे, क्या बोलते हैं मैं हम जाएगी नहीं हमारे नाटक लोगों के लाओ टोपड़ी लाओ की टोपड़ी की कीमतों में और 12 आने की टिकट ये वक्त 64 की साल नारद आया। ब्रह्मा पुत्र हूँ नारद कहाऊं ज्या हो संप त्या को संप कराऊं। ऐसे आप नाटक में ऐसा था मेरा नाटक में है ब्रह्मा पुत्र हूँ नारद कहा आत्मा वीणा छोटी ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी छोटी बने જ્યાં હોય સંપ ત્યાં તું સંપ કરાવું ऐसा आया था। एम ये प्रवेश यहाँ प्रवेश में मति का प्रवेश है कि जहाँ एक बुद्धि है क्या मैं तोड़ा डालता हूँ उसका नाम यहाँ बुद्धि कहने में अथवा सुरति कहने में आता है। सुरति राग में रति कुबुद्धि है, स्वभाव में रति सुबुद्धि है। ग्रस्ताश्रम में था हो बनारसीदास પેલા વ્યભિચારી था पीछे समझी कि दाहिड़ी छोकरा था सब पीछे गुजर गया सब 9 बालक था सब गुजर गए। ऐसा तत्व की दृष्टि का स्पष्टता बहुत कवि जबर कवि दिगंबर अध्यात्म कवि सूरति मनीषा विचारक मनीषा है ना मनीषा ना विचारक मनीष नाम नहीं देते हैं मनीष है ना अपना रतिभाई ने भाणी છે પ્રવીણભાઈ નો દીકરો છે લખે છે મનીષ નામ મનીષા मनीष विचारक मनीषी नाम विचारक है। मैं कौन पर को ऐसा विचार करने वाला को मनीष नाम बुद्धिवंत कहते हैं। चेतना देखो बुद्धि को चेतना कहते हैं, अपना चेतना स्वरूप ज्ञानान स्वभाव उसमें जो बुद्धि घुस जाए तो उसको चेतना कहते हैं। समझ में आया? आश्रय जो आश्रय લીધો ભાઈ આમાં નહીં તો આશ્રય તો અભિપ્રાયનું નામ છે પણ અહીં બુદ્ધિને આશ્રય કહેવામાં આવે છે। મારો આશ્રય આ છે
એમ કે છે ને મેરા આશય આ હે એમ કહેતા है कि मेरा कहना का अभिप्राय आ है एम कहते ना भैया भाषण देते हैं तो उसमें कहते हैं कि मेरा कहने का अभिप्राय आ है एम या आश्रय मति को आश्रय कहते हैं उसका आश्रय अपना स्वरूप को पूर्ण मानना उसका नाम मति ने आश्रय कहने में आता अंश बुद्धि अंश है दिखाई चीज नहीं एक समय की दशा है केवल ज्ञान भी एक समय की दशा है तो मति जो सन्मुख की दृष्टि है ज्ञान की वो भी एक समय की अंश है पर्याय को अंश कहने में आता और त्रिकाली भगवान अंशी है पूर्णानंद का नाथ स्वरूप है अंशी और जो मति बुद्धि है उसको अंश कहने में और वो अंश अंशी तरफ बढ़े तो अंश कहने में आता है। विशुद्धि जो विशुद्धि न 3 प्रकार है एक विशुद्धि शुभ भाव को भी कहते हैं एक विशुद्धि शुद्ध भाव को भी कहते हैं समझ में आया तो अहिया तो शुद्ध का आत्मा विशुद्धि है अंतर तरफ की बुद्धि में विशुद्धि हो निर्मलता बुद्धि में अपना स्वभाव को अवलंबन लेकर विशुद्धि पर्याय में हो वो बुद्धि को विशुद्धि कहने में आता बाकी शुद्ध को विशुद्धि कहते हैं और पूर्ण शुद्ध था उसको भी विशुद्धि कहते हैं। 44 विचक्षण पुरुष ना नाम पंडित पुरुष ना नाम નિગમ ની વ્યાખ્યામાં આવી ગઈ છો ભાઈ નિગમ ભાઈ આપણને આમાં છે નિગમ કો નાટક પરમ રસપોષ એ પાછા આવશે આપણે એ પાછળ છેલ્લો બોલ છે છેલ્લા બોલમાં 51 નિગમ કો નાટક એટલે નિગમ શબ્દ જ આત્મા છે शुद्ध आत्मा को नाटक निगम ये निगम कहते हैं आत्मा को निगम कहने कहा था ना निगम नाम शुद्ध आत्मा पूर्णानंद सच्चिदानंद आनंद कन उसको ही निगम कहते हैं और निगम का नाटक हम कहते हैं परम रसपोष विषय अपना आनंद का पोषक ऐसा स्वभाव ऐसा आत्मा उसका नाटक कहूंगा वो आत्मा को निगम कहने में आता है। निपुण विचक्षण विबुध भूल विद्याधर विद्वान पटु प्रवीण पंडित चतुर सुधी सुजन मतिमान कलावंत कोविद कुशल सुमन दक्ष धीमन ज्ञाता सज्जन ब्रह्मविद कग्नम गुनी जन संत जो संत बन ज्ञानी ने कहने में निपुण ये प्रवीण है अपना आत्मा और विकार को भिन्न पार कर अपनी प्रवीणता प्रसिद्ध किया। अरे अभ्यास जो आप अभ्यास दुनिया में अभ्यास दूसरा है आपको दूसरी चीज है जिसको जन्म मरण रहित करना हो और दुख से 84 का अवतार में से भिन्न करना है इसकी बात है। अभ्यास नहीं तो उसको जिस समझ में लागे ना तो आ पड़ेगा आ बिना उसका उद्धार जन्म मरण से होता नहीं। निपुण पुरुष कहने में आता है देखो संसार ना निपुण डाया बाया कहते नहीं क्या संसार का खाना कहते नहीं भगवानदास जी તમને ઓલા પૈસા વાળાને બહુ માથણ ચોપડે લોકો કે ડાયા છે શાણા છે બુદ્ધિવાળા છે અહીં तो निपुण तो इसको कहते हैं कि परमात्मा ये जो आत्मा आनंद स्वरूप का उसमें जो निपुण नाम प्रवीण हो तो निपुण कहने में आता समझ में आया वो निपुण है। अपनी कीमत कर जाने हीरानी माणिक की कीमत करते हैं ना परीक्षा माणिक मोतिया परीक्षा है एक न परीक्षो आत्मा त्या रहो दिग्मुंड आत्मा क्या है उसकी परीक्षा कभी किया निपुण
પહેલો શબ્દ આવી બુદ્ધિમાં પહેલું પ્રજ્ઞા હતી. નિપુણ પુરુષ છે, આ प्रवीण पुरुष है, शाना पुरुष है. उसका अर्थ जो अपनी चीज है उसमें निपुण है. निपुणता ये निपुणता है, बाकी निपुणता है ही नहीं. दुनिया में दापण करे ऐसा नाम છે. કારીગરની બુદ્ધિઓનું ચંદ્રકાંતજી બધું કે એ અનિપુણ है. हाँ, निपुणता तो उसको कहते हैं भगवान आत्मा. शुद्ध आनंद कन घन उसकी बुद्धि प्रकट हुई, वो निपुण पुरुष है. पीछे शास्त्र का ज्ञान ओछा होता हो थोड़ा घना उसकी साथ संबंध नहीं. हाँ, आत्मा भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है जो कहा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव. ये आत्मा में जो निपुण हुआ जानकार हुआ वो निपुण है. जहाँ संस्कृत व्याकरण भाषा निपुण नहीं कहते हैं तो ऐसे कहते हैं विचक्षण. ये विचक्षण उसको कहते हैं. दुनिया में कला कड़ी जाए ही विचक्षण नहीं, अपनी चीज को कड़ी नहीं वो विचक्षण है एम कहते हैं. हाँ, विचक्षण पुरुष है भाई. है समझे नहीं वो. अपना शुद्ध स्वरूप अनंत गुण का पिंड चैतन्य प्रभु अतीन्द्रिय आनंद उसका जो ज्ञान रखते हैं उसका नाम विचक्षण कहते हैं. दुनिया में तो बहुत विचक्षण का नाम आपका क्या तो बड़ा विचक्षण है ऐसा बड़ा विचक्षण तो ये है विबुध विशेष जानने वाला. विबुध वो पंडित का नाम है विचक्षण. विबुध है, संयम दृष्टि विबुध है. जैस ने आत्मा विकास शुद्ध राग से रही, शरीर से रही, उसका बोध किया वो विबुध है. ये विशेष बुद्ध वाला है. तो संस्कृत पढ़ते हो बड़े उसके विबुध कहते हैं. पंडित को विबुध कहते हैं. ये नहीं कहता तो अंतर न भान करे उसका नाम विबुध है. बुध अपना बुद्धति थी बुध अपना शुद्ध आनंद स्वभाव का जाने उसका नाम बुद्ध पुरुष कहने में आता है. विद्याधर विद्याधर वो विद्याधर है वो नहीं. वो वैता पर्वत पर है ना, वैता पर्वत पर विद्याधर रहते हैं. 55 नगरी है बड़ा विद्याधर है. ये विद्याधर लौकिक का विद्याधर उठ जाने नहीं कुछ जाए. हाँ तो अपना विद्या चिदानंद स्वरूप की विद्यमान चीज त्रिकाली ध्रुव उसकी विद्या रखने वाला को विद्याधर कहते हैं. विद्याधर जो विद्या विद्यमान चीज त्रिकाली ध्रुव को जाने उसका नाम विद्या ने वो विद्या का धरने वाला विद्याधर. विद्वान जहाँ उसको विद्वान कहते हैं प्रोफेसर जी. हमेशा नाटक प्रवेश करना ऐसा बोलाएगा क्या क्या विचक्षण का ऐसा अर्थ समझना आएगा. विद्वान विद्वान विद्यमान भगवान आत्मा उसका स्वरूप जानने वाला को विद्वान कहते हैं. पटु 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 दाया कहता है ना बहुत कि पटु ही अपना स्वरूप का पटु वो पटु. ये वाली जग में आए तो आप पटु अपना स्वरूप हो. ये
पटुता स्वभाव तरफ वळे वो पटुता। समझ में आया? प्रवीण लो, प्रवीण प्रवीण ये प्रवीण भी ये है यार। आन सीध समान सदा पद मेरो, सीध समान सदा पद मेरा, ऐसा सिद्ध पद का अपना पंडित प्रवीण है, उसको प्रवीण कहते हैं। मैं पामर हूं, मैं राग वाला हूं, ये तो प्रवीण नहीं। हाँ हाँ हाँ। पश्चाताप करते हैं एक लाख अमर मिला क्या गुजरा है अमर मिले आगे वाला क्या गुजरा है बाबा ने जगी हुई है बाबा मानता रहूं चला तो पगार को लगे उठे मैं रात में टाइम हुआ रात का बाबा बाबा बदा भेजा थे रोवे तो छाती पाट रोवे। हाँ क्या यूं क्या हुआ थे कोई मेरी यूं कि शू क्या हुआ बाबा समझे। मठ में उतरे ना आगे तो लिखा है उसमें कि हम गए ત્યાં तो बच्चा सज्जनता बताए पगार आयो रात्रि नो टाइम थी ज्यादा लगभग थोड़ा बहुत ત્યાં બધા ભેગા થઈને રોવે 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 रोवे समझते हैं हाँ क्या हुआ अरे शू क्या हुआ त्याने पूछू बधा रोई રહ્યા પછી કે આમ કે અમે ભગવાન પાસે પશ્ચાતાપ કરીએ છીએ પણ એકલા દોષને જોવાને જોવાની એમાં પશ્ચાતાપ કે સ્વરૂપને જોવાનું એ તો ભૂલી ગયો આખો આતે શું છે એક કઈ આમ જોયું તો રામપુરમાં ચોરાશી રોટિયા વાળાની જગ્યા સામે આગે એ પણ બાના મૂકીને રોવે રૂવા જેવું બોલે હા તાબૂત પટાણું હોય તાબૂત મરશે નહીં તો રોવે રોવાનું ભાષા એમ આમ તો અમે ઉપાસના हाँ શું કહે कि बस हे भगवान हे खुदा ऐसा हमने किया ऐसा हुआ तो एला खुदा किया राग का ही गाना गाना है तो तेरा वितराग का गाना गाना है तेरा राग तो गाना गाया अभी राग से भिन्न करके अपना स्वरूप में पंडित हो उसको प्रवीण कहने में आता। जो प्रवीण चंद्र ने आवेद नाम होता है पंडित ये आत्मा को जाने वो पंडित स्वामी कातक में आते हैं वर्णनाथ प्रकाश में आते हैं पंडित वो कहते हैं निज स्वभाव की जिसने कीमत किया और राग आदि की कीमत उड़ा दिया वो पंडित है। चतुर उसको चतुर कहते हैं जो शाना शाना तो चतुर वो है अपनी चतुराई स्वभाव सन्मुख होकर प्रकट किया आत्मा को ऐसा चतुराई को धरने वाला को चतुर कहने में आता है। पुरुष की बात है ना सुधी 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 बली बुद्धि सुना बली बुद्धि जिसको बली बुद्धि है उसको पुरुष को विचक्षण कहते हैं। जगत की बुद्धि लाख बात हो दुनिया नहीं हो ये सब कुबुद्धि है सुबुद्धि नहीं। तुम्हारा मोटर ना पाठ पाठ डाकण कुबुद्धि एम कहते हैं। सुधी जहां अपनी स्वरूप की आनंद सत्ता इसका जिसने स्वीकार बुद्धि से किया वो शुद्धि शुद्धि वो बुद्धि का सूत की का धरने वाला कहने में आता लादी बादी ना विचक्षण में उड़ी दे चाहिए हाँ लादी में ना फूल ना छाटा करवा हूँ के ना कहते हैं भात भात करे છે લાદીમાં ડિઝાઇન જોઈ છે ને ડિઝાઇન ત્યાં હું છે ને વઢવાનું નહીં ત્યાં જામનગર હા એક છે ત્યાં બધી ડિઝાઇન એટલી બધી ડિઝાઇન આમ શું કહીએ અમે છાંટ નાખીએ
आम नाखे न आ नाखे, कहते हैं कि शुद्धि नहीं, ये तो जड़ की क्रिया जड़ से होती है, अपने से नहीं। सुजन जो भलाजन, भलाजन इसको कहते हैं कि जो आत्मा का ज्ञान किया, आत्मा की शुद्धि का पिछान, मतिमान, उसको मतिमान कहते हैं। मति का वाला, मति वाला, बुद्धि को मति कहते हैं ना, मतिवान, मतिमान। कलावंत, ये अपने केवल ज्ञान कला प्रकट करे, ऐसा मति शुद्ध ज्ञान धरने वाला को कलावंत कहते हैं। कलावंत कहते हैं ना, कला बाज है, बाज नाम पंखी होता है ना, बाज पकड़े ने, कला नहीं गमे ती कला तो पकड़ी ले, एक कला आत्मा की कला पकड़े वो कलावंत है। समझ में आया? कोविद ओपन विचक्षण होना से सारा कोविद दापन, अपना स्वरूप का भान है। क्या से कोविद परीक्षा पे, कोविद का नाम आपने शो कराए, डिग्री, कोविड डिग्री आपने, कोविड डिग्री आपको कोविड हिंदी में आता है कोविड। हाँ, संस्कृत शब्द आते हैं, कोविड की पदवी आते हैं, पर वो संस्कृत बनेला तो कोविड की पदवी आते हैं। तो आत्मा का भान संस्कार हुआ वो कोविड है। हाँ, प्रश्न कोविड मतलब कोविड से कुशल, उसका नाम कुशल, कुशल आत्मा है। अपना आनंद ने अनंत गुण का पिंड प्रभु, उसका जिसको ज्ञान हुआ वो संकीर्ति कुशल है। कुशल सुमन, सुमन भला मन है उसका, जिसने सारा आत्मा पवित्र अखंड आनंद उसको कबूलिया और प्रतीत हुआ, ये सुमन पुरुष है। जो अच्छा सुमन भैया का नाम सुमन जैन के रामजी भाई नदी के नाम थे ना सुमन। सुमन आ कहते हैं, देखो पूर्ण शांत रस का पिंड प्रभु, शांत शांत शांत, उसकी दृष्टि जो हुई उसको सुमन कहते हैं। बाकी कुमन है। दक्ष, दक्ष दक्ष दया, दक्ष दया, मानस दक्ष है नहीं कहते, मानस दया है, साना है। तो ये आत्मा का बान वाला को दक्ष कहते हैं। आवा आवा नाम आवे ત્યાં आत्मा विचक्षण पंडित एम समझना है, वो प्रवेश करते हैं। दक्ष धीमंत, जो श्रीमंत ने धीमंत कहते हैं ना, श्री नाम लक्ष्मी वाला को श्रीमंत कहते हैं और बुद्धि वाला को धीमंत कहते हैं। कहते थे अपना भाई 95 में ત્યાં તો એમની પાસે તો ધીમંત ને શ્રીમંત બધા એકઠા થયા છે। પાંજરાપોળ પૈસા લેવા આવ્યા હતા ને 95 ત્યાં મોટું સંઘ હતો તાનપશનો રાતો, ત્યાં પૈસા ન થયા, અહીં તો થોડા વખતમાં કેટલા થઈ ગયા ભાઈ। ત્યાં તો શ્રીમંત ને ધીમંત છે। श्रीमंत उसका नाम के श्री नाम स्वरूप की लक्ष्मी ना जानने वाला को श्रीमंत कहते हैं। श्रीमंत शेष नाम है ना उसका, शेष बात है दुनिया से है। धीमन
दी ना बुद्धि, बुद्धि वाला, बुद्धि 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 का धरने वाला, अपना आत्मा का बुद्धि धरने वाला जीवंत है, ज्ञाता, जानने वाला, देखने वाला आत्मा। राग के आदि कोई क्रिया करने वाला नहीं। भगवान तो जानने देखने वाला है, राग और शरीर की क्रिया करने वाला आत्मा है नहीं। ऐसा जाने वो ज्ञाता है, वो विचक्षण है। समझ में आया? सज्जन, सतजन, सत सज्जन है ना, सज्जन में जो में डूट जो है, तो एक सतजन, सज्जन तो एक अर्धा जगह क होता है, सतजन। सतजन, सत स्वरूप भगवान आत्मा, उसका भान रखने वाला को सज्जन कहते हैं। हमने तो क्या सज्जन लौकिक में नीति वाला मानस हो, सारा नीति कहते हैं सज्जन मानस कहते हैं कि नहीं। तो सतजन अविनाशी भगवान आत्मा को जाने वो सज्जन है। ब्रह्मविद, जो ब्रह्म नाम आनंद का जानने वाला, आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका जानने वाला को विचक्षण कहते हैं। ब्रह्मविद, ब्राह्मण ब्रह्मविद कहते हैं ना, ब्रह्म से न सो ब्राह्मणा। अपना स्वरूप शुद्ध आनंद, उसको जाने वो ब्रह्मविद है। तज्ञ, तज्ञ तेना जानना बराबर, तज्ञ तेनो जानना है, आत्मा का जानना। और गुणीजन, ये आत्मा अनंत आनंद स्वरूप है, उसका जानने वाला गुणीजन कहते हैं, उसको गुणीजन कहते हैं। और संत, लो चला सुन, शांति पमारे इसको संत कहिए, एना दासा नु दास थईने रहिए। ये भजन आते, भजन आते, भजन। शांति पमारे उसको संत कहिए, उसको दासा नु दास थईने रहिए, ये भक्ति आते। पण आ संत हो, बहार ना बाबा फकीर संत नहीं। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा, एने जो आत्मा कहा, उसका अंतर्बोध करके शांति में रहते हैं, उसको संकीर्ति को संत कहने में आता। देखो, संकीर्ति को संत विचक्षण को कहते हैं। शांत दशा तीन की पहचान आई उठो, संत दशा आई है, रूपचंद जी संत दशा, एक तो ठीक है। मुनीश्वर के नाम आए, मुनि, मुनि, ये मुन्नते थी मुनि, अपना आनंद का जान करके आनंद का अनुभव करे वो मुनि। महंत, महंत हुआ। अब आना बाबा बाबा मंदिर बंद नहीं, जैने अपनी बुद्धि परमात्मा अपना निज स्वरूप में लगा दिया है, ऐसा आत्मा को महंत कहते हैं। दुनिया में तो ज्यादा हाथी घोड़ा खड़े, उसको कहे महंत, युवा विशेष। गाड़ी बिल राजा फरे, उसको कहे महंत, वो शो कर से तुलसीदास में आई तो कहते कि अपना स्वरूप का अधिष्ठाता हो, उसका नाम महंत। कोई मंदिर का अधिष्ठाता हो महंत कहते हैं, ये महंत नहीं। रजकण ने राग का कण से भगवान भिन्न, उसका अधिष्ठाता हो, उसका नाम महंत कहने में आता। भारी बात कहते हो, नाशिदास भूति नहीं, नाटक कैसा निकाला। तापस, तापस कहते हैं, अपना स्वरूप में से इच्छा निरोध कर अपना अमृत सागर की दशा का प्राप्त होना, उसका नाम तापस कहते हैं। समझ में आया? अमृत स्वरूप भगवान,
उसकी दशा प्रकट करके अन्न में रहने वाला को तापस कहते हैं। बाहर की तपस्या करे मारकर मरी जाए क्रियाकांड करी नहीं, उसको तापस कहते हैं। को प्रकाश दास जी आ બધા ચિંતન નામ આયા। हाँ हाँ तपी, तपी इसको कहते हैं। कभी का शब्द है, उसे रस लग गया है अभी कि मार्ग का है। समझ में आया? रात पड़ेगा था प्रकाश उसकी और ऊंची जिज्ञास हुई है मार्ग के दूसरा है मारा तपी मंत के फरते है ने શું કહેવાય તમારા મોટા મઠા ધર્મ મંત અરે મોટા શરીર અસર લાડવા ઉડાવે ને મંત कहते हैं। मंत पंत ये नहीं। हाँ हाँ पुण्य पाप का राग से महामठ चैतन्य भगवान का उसका स्वामी हो उसका नाम महंत है, उसका नाम तपी है। अपना स्वरूप में इच्छा का निरोध करके अमृत स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट किया और अमृत स्वरूप मोक्ष की सन्मुख हुआ, उसकी दशावंत को तपो कहते हैं, तपी कहते हैं। भिक्षुक भिक्षा से भोजन करने वाला भिक्षु, अंतर में आत्मा का आनंद शोध कर ऐसा करके आनंद को अनुभव करने वाला भिक्षु। समझ में आया? सारी तो धाम मुनि એટલે કે આત્માના આનંદ ને શાંતિનું ધામ એ તો આત્मा है। अंतर शांति इतनी बढ़ी गई है कि चारित्र नाम अंतर स्वरूप में रमने का तो स्थान प्रकट हो गया। नग्न हुआ ने 28 गुण पालते हैं वो ये नहीं मुनि एम कहते। अंतर भगवान निर्विकल्प स्वभाव, ऐसा स्वभाव में लीन होकर अपना स्थान प्राप्त कर लिया असंग प्रदेश में अनंत गुण को, उसका नाम चारित्र धाम है। वहां तो दूसरे जगत से है। जति जो बोला जति बाबा कहते हैं ना, जति ये जति नहीं, अपना आनंद में शुद्ध स्वभाव की जतना रक्षा करे वो जति। साचो प्रभु बहुत बात अच्छा आया। तब जति, जति नाम आत्मा अनंत गुण का स्वरूप साम्राज्य राज जिसका है अंदर, उसकी जतना रक्षा करे वो जति। राज ने पुण्य की रक्षा करे अजति। व्यवहार की रक्षा करने वाला जति नहीं हम कहते हैं। अपना शुद्ध स्वरूप पवित्र काम वो तरफ की दृष्टि हुई तो स्वरूप में रमणता का क्षेत्र प्रकट हो गया। चारित्र धाम, वितरागी भाव चारित्र धाम, उसको मुनि कहते हैं। जति है उसको जति कहते। तपोधन, जिसकी पास इच्छा निरोध करके अपना आनंद का भाव प्रकट हुआ उसकी पास तपधन है। धूढ़ धन सेठिया पे है कहता, तपोधन मुनि पास है। तपोधन ब्राह्मण भी होता है ना, तपोधन एक निर्धर्म से तपोधन, तपोधन ब्राह्मण तपोधन से
आतो तपोदंतो आ आत्मा जैमा आत्मा तटंती इति तपः। सुवर्ण में जैम गेरू लगाकर शोभते हैं, ऐसे भगवान आनंद स्वरूप की शोभा अंतर्दशा में बढ़ाई है। इसका नाम तपोधन कहने में आता है। उसके पास तप आनंद रूपी धन है। संयमी अनिंद्रिय आत्मा में लीन है, उसका नाम संयमी। भगवान अनिंद्रिय आत्मा, इंद्रिय से गम्य नहीं, विकल्प से गम्य नहीं, ऐसा अनिंद्रिय आत्मा में रमने वाला को संयमी कहते हैं। व्रती व्रती कहने में आता है। स्वरूप में अंदर आनंद में बिटाई गया है, शुद्ध चैतन्य में बिटा गया क्या कहते हैं? लपेट गया है, अंदर स्वरूप में लपेट गया है, उसको व्रती कहते हैं। साधु अपना स्वरूप को साधे, वो साधु। ऋषि जिसको आनंद की दशा लब्धि अंदर में प्रकट हुई है, उसको ऋषि कहते हैं। आत्मा का साक्षात्कार हुआ और आनंद की वृद्धि हुई, उसको ऋषि साधु कहते हैं। हम तो मोटा केस लगाया न टीला टमका के मैं ऋषि मुझे नहीं कहते, ये नाम से दर्शन का नाम। देखूं दर्शन देखना, स्व पर सारा चीज को, अंदर सत्ता महासत्ता को देखना, उसका नाम दर्शन है। सब चीज ये देखना, उसका नाम दर्शन है। विलोकनी विशेषण आलोकनु, स्व ने परनु एक साथ है बराबर आलोकनु, उसका नाम विलोकनी। देखना वो भी आया, देखना स्व पर सब चीज है ऐसा देखना। मेरे में पर है कि मैं पर में, ऐसी बात नहीं है, ऐसा देखना। अवलोकन करना, अपना स्वरूप ने पर का जानना, सत्ता का देखना, उसका अवलोकन ही है। दर्शन को भी अवलोकन है। द्रव्य चाल, अपना दर्शन की चाल ये है, देखने की चाल। सोने पर सब है, ऐसा देखने की चाल को दर्शन कहते हैं। लक्षण है, दर्शन है, उसका लक्षण है आत्मा का। ज्ञान जानना, देखना, और देखना नाम सामान्य सत्ता को देखना, और उसका लक्षण है। दृष्टि भी कहते हैं, दर्शन उपयोग की बात है। और निरखना, जूनी जोना, ये सब दर्शन करना। चिंतन करना, अर्थात सब है ऐसा चिंतन दर्शन उपयोग। चाहना है, उसको देखना, उसका नाम चाहना। माने भाव देखना, वो भी बाल का अर्थ देखना है। भाव कहते हैं, भाव नाम देखना। विज्ञान है चारित्र का नाम। કાલ ચંદ્રકાંતભાઈ ને છે ને ઓલું મુંબઈ પૂર્ણાહુતિ નીકળી ને કાલ તમારી ને શરૂ થાય જીવ અધિકાર નાટક અધિકાર मांगनी की। ज्ञान नाम है लो, जानना वो ज्ञान, बोध का नाम ज्ञान, अवगम करना और निश्चय की जानना वो ज्ञान, मनन करना, ज्ञान में एकाग्र होकर मनन करना वो ज्ञान। जगत भानु, जगत का सूर्य, चैतन्य प्रकाश आत्मा जगत का सूर्य है, उसको यहाँ ज्ञान कहने में जग जान, जगत को जानने वाला। ज्ञान का नाम जगत को जानने वाला। जगत है, राग आदि चीज पर वस्तु सब है और सो भी है, तो दो को जानने वाला को जगत भानु कहने में। आज सूर्य तो साधारण में देखा, आ तो महासूर्य प्रभु। संयम चारित्र का नाम,
चारित्र ये स्वरूप में संयम, इंद्री से हटकर अतीन्द्रिय में रुकन रहना, उसका नाम जति नाम चारित्र कहने में आता। चारित्र स्वरूप में रमना, चरना, ये शुद्ध आनंद का भोजन करना, वो चारित्र। भारी बात है, होकर के लिए भोजन करता है। आचरण, ये स्वरूप में रमना, वो आचरण। दयादान की क्रिया, राग, ये आचरण नहीं, ये चारित्र नहीं है। जगत की चरण, जो चरमू, સ્વરૂપમાં ચરણ કરવું, રમવું, અને વૃત્તિ, જો સ્વરૂપની વૃત્તિ, રાગ વિનાની વૃત્તિ, સ્વરૂપનું પરિણમન। चारित्र आत्मा आनंदनी वृत्ति परिणमन है, उसका नाम चारित्र है। पंचमावर्त का विकल्प विकल्प के नग्नपन हो चारित्र नहीं। बराबर। थीरपण, अपना आनंद स्वरूप में थीरपना, उसका नाम चारित्र है। सत्य के नाम, सतना नाम, सम्यक सत्य यमोग सत निसंदेह निर्धार, ठीक जथार्थ उचित तत् मिथ्या आदि अकार। सत्य नाम सम्यक, ये जैसा स्वरूप है ऐसा जानना, उसका नाम सत्य। सम्यक, उसका नाम सम्यक, उसका नाम सत्य। ओहो, अनादि आनंद अविनाशी भगवान आत्मा उस सत का साहिबा है, उसको सत कहते हैं। सत साहिब आते है कि नहीं तुम्हारे? कबीर में वो आवे, सत साहिब, सत साहिब, सहित साहिबनी वंदना, ये सत साहिब आत्मा। अमोघ सफलपणा, अमोघ नाम सफल। रामचंद्र जी महान अमोघ था, बाण मारी मारी पास फरे नहीं। अमोघ नाम सफल था, बाण वाग्य मारे नहीं सब, सच अमोघ है। जिसका आत्मा परमानंद स्वरूप में सचपन आया, अमोघ है, हमें फरे नहीं। तो मुक्ति का पंथ में चढ़ा वो चढ़ा, ऐसा सत है। सत का नाम सत है। सत वही सत है, आत्मा सत स्वरूप है, वही सत है। उसके तो खबर नहीं, झूठा बोलना क्या से क्या होगा। निसंदेह, सत का नाम निसंदेह, संदेह नहीं, बिल्कुल भगवान आत्मा पूर्ण आनंद शुद्ध एनो भान एनी भाषा भाव, उसको नाम यहाँ निसंदेह कहते हैं। निर्धार, नक्की करना, सत्य का नक्की करना और निर्धार। ठीक, ठीक है, सत्य का नाम ही ठीक है। यथार्थ, सत्य का नाम ही यथार्थ है। वस्तु आत्मा टिका द्रव्य, उसका गुण, उसकी पर्याय, जैसा है ऐसा जानना कि ख्याल करना, वो यथार्थ उचित है। इस सत्य को उचित कहते हैं। तथ्य, जैसा है था, ये सत्य के नाम। इन शब्दों के आदि में अकार लगाने से झूठ के नाम होते हैं। और सम्यक असत्य, अनमोघ असत्य, संदेह निर्धार नहीं है, और ठीक, अयथार्थ, अनुचित, अतथ्य, ये मिथ्या का नाम है। मिथ्या का नाम है, झूठ के नाम। अयथार्थ, यथार्थ नहीं, यथार्थ नहीं, उल्टा, वो असत्य है। मिथ्या झूठा है, मृषा भी झूठा है, सामने असमित अझूठा। मिथ्या, मृषा, वृथा, बकवास झूठा, वो झूठा।
सर्वज्ञ परमात्मा ही जैसा द्विगुण पर्याय आत्मा का कहा, ऐसा हम तो न कहे तो वो बड़ा भ्रता है, असत है, हमें सत्य हमें अलीक है, झूठा है, मुदा है, मूर्ख है, मोग है, मोग झूठा को ना मोग, अमोघ है ना, अमोघ माने मोग, निष्फल, झूठा तो निष्फल है, उसमें कोई फल धर्म का होता, वितच तत्व हमें वितच, उचित हमें अनुचित, सत्य हमें असत्य, ठीक नहीं हमें अठीक। लोग नाटक समय साठ के बाहर दिखा और नाम जीव निर्जीव करता कर्म पुण्य पाप आश्रव संबर निद्रा बंध मोक्ष है सर्व विशुद्धि साधवाद साध साधक दुवादश दुवार धरे समय सार कोश है, भंडार है भंडार। द्रव्यानुयोग दूरी करे, निगम को नाटक परम रस कोश है, ऐसो परमागम बनारसी बखाने जाने, ऐसो परमागम, देखो परमागम जो अपने परमागम होता है ना बाहर, ऐसो परमागम बनारसी बखाने जामे, ज्ञान को निधान शुद्ध चारित्र को स्तोष है। क्या कहते देखो, जीव अधिकार कहेगा, पहले जीव अधिकार कहेगा, कल सर होगा सवेर में जीव अधिकार चंद्रकांत भाई नभाए। निर्जीव अधिकार, निर्जीव એટલે जीव, दूसरा जीव, तीजा कर्ता कर्म, राग का कर्ता आत्मा नहीं, कर्ता माने अज्ञान, ऐसा कर्ता कर्म का अधिकार है। पुण्य पाप का अधिकार, पुण्य पाप शुभ शुभ भाव दो ही बंध का कारण है, उसका अधिकार कहेगा। आश्रव, पुण्य पाप दो मिलकर आश्रव है। संबर, आश्रव का रोदन करके स्वभाव तर्क की शांति का प्रकट करना, सम्यक दर्शन आदि संबर है। निद्रा अधिकार, अशुद्धता का नाश, कर्म की निद्रा होती है, उसका अधिकार कहेगा। बंध का अधिकार कहेगा और मोक्ष का अधिकार ना, सर्वशुद्धि कहेगा। सर्वशुद्धि है ना इलाके में, साधवाद अधिकार कहेगा और साध साधक कहेगा। साधवा अपेक्षा या अनेकान धर्म होता है और साधना पूर्ण स्वरूप साध है और साधक अपूर्ण दिशा आत्मा की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साधक है। द्वादश बार द्वार, बार द्वार है, बार द्वार धरे समय सार कोश है, ये आत्मा का भंडार है। वर्तमान लिखन पे ले लो, समरसा जी के भंडार में आज समय सारों की भंडार है, उसमें ऐसा अधिकार आएगा, एम कहते हैं। द्रव्यान योग, तत्व ज्ञान की बात आई। द्रव्यान योग है, आचरणान योग नहीं, करणान योग नहीं, वस्तु स्वरूप जो है उसका अनुसार अंतर होना, ये बताने वाला द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग दूर करे, वो द्रव्यान योग है, आत्मा को परद्रव्य से संयोग से पृथक करे। द्रव्यान योग दूरी करे। निगम को नाटक परम रसकोश है, शुद्ध आत्मा को नाटक छाप, परम रस आनंद का पोषने वाला है। ऐसो परमागम बनारसी बखाने जाने, ज्ञान को निदान है तो है, हाँ, અને शुद्ध चारित्र को चोष है, शुद्ध चारित्र का आनंद है उसमें, परम शांति रस को पुश करने वाला है। अर्थ किया शांति 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 और कषाय स्वभाव को पोषने वाला है, वो नाटक को बात हम कहेगा। जीव समय सार आ तो उसका उत्थान का हुई, प्रवेश द्वार हुआ। हमें मूल समय सार का जीव अधिकार जो भगवान और आचार्य कहा है वो कल सवेर में शुरू समाचार